शेंजन का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है? किन-किन कारणों से हमारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है यूरोप शेंजन का, चाहे वो यूके हो, चाहे कनाडा हो, और कैसे आज की डेट में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको कामयाबी मिल सके वीज़ा मिलने में। और कौन-कौन से ऐसे देश हैं, जिनके अंदर यूरोप शेंजन के वैसे तो 30 देश के राउंड में हो गए हैं, लेकिन आज अगर हमें वीज़ा अप्लाई करना है, तो किन देशों में हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए शेंजन के अंदर, जिससे हमें शेंजन वीज़ा मिल जाए। तो सारी ये बातें आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लक्की देसी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि कौन से कॉमन से डॉक्यूमेंट होते हैं कि जिससे हम अपना वो डॉक्यूमेंट लगा के अपना वीज़ा हासिल कर सकें। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि कौन से कॉमन से डॉक्यूमेंट हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंटों के अंदर आप क्या गलतियां करते हो, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो। बेसिक सी नॉलेज आपको दे रहा हूं। जिन लोगों ने समझ लिया, या जिन लोगों को पहले वीज़ा भी लोगों को मिला है, चाहे मैं काफ़ी लोगों को मैंने भी अप्लाई करवाया है, लेकिन काफ़ी लोगों को, जिन लोगों को सफलता हासिल हुई है, तो उन लोगों ने किन-किन बातों का ध्यान रखा है, बेसिक सी बातें मैं जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इन्हीं के अंदर से मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंटों पे आप गलती करते हो। सबसे पहली बात, आपके पास 6 मंथ की वैलिडिटी के पास साथ आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ये तो सभी के पास होता है, लेकिन चलो फिर भी लोग ध्यान में रख के लगाते हैं। फोटो 35 बाई 45 वाइट बैकग्राउंड वाली, ये भी लोग सही लगाते हैं। अब बात होती है दोस्तों आईटीआर, 2 से 3 साल की लगाते हैं। और उसके बाद जो, अगर आप जॉब प्रोफाइल कर रहे हो, अपनी फाइल जॉब कर रहे हो आप, तो अपनी फाइल आप एनओसी या सैलरी स्लिप लगाते हैं। अगर आपकी बिजनेस की प्रोफाइल अगर आप दिखाते हो, तो आप नॉर्मल सी बात है, आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, आप अपने लेटर हेड पे कवर लेटर लगाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। करंट अकाउंट लगाएंगे, सेविंग लगाएंगे, और बैंक स्टेटमेंट जो होगा करंट का या सेविंग का, वो 6 मंथ पुराना होगा, लास्ट 6 मंथ का होगा। तो एक इंश्योरेंस लगाते हैं हम, जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस बोलते हैं। और कवर लेटर आइटनरी, जिसको ट्रैवल प्लान बोलते हैं, डे टू डे अपना कवर इंश्योरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम मैनेज करके, तो हम अपनी प्रोफाइल वीएफएस के अंदर फॉर्मेट लेके अपनी फाइल सबमिट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट हमने बताए हैं, गलती सबसे पहले क्या करते हैं, आईटीआर के ऊपर बताता हूं मैं दोस्तों। सबसे ज्यादा गलती हमारे लोग करते हैं आईटीआर। आईटीआर के अंदर क्या गलती करते हैं हमारे लोग, कि एक ही दम से एक ही डेट के अंदर 2 से 3 साल की हमने पीछे भरी हुई होती है। समझ गए दोस्तों? सुना आपने, ये सही सुना आपने, कि जैसे हम आज आईटीआर हमने क्या होती है, पीछे तो हमारे पास होते ही नहीं। हम सीए के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई 2 से 3 साल की आईटीआर बना दो। वैसे ही देखती है, अगर आप ये बिजनेस सही कर रहा है, या इसकी जॉब है, इसकी इतनी सैलरी है, तो ये हर साल आईटीआर क्यों नहीं भरता? कहीं ना कहीं इसकी फाइल रॉन्ग है, आपकी फाइल डुप्लीकेट है। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि हर साल, कम से कम आप हर साल अपनी आईटीआर भरो। जैसे आप 2 से 3 साल आपकी आईटीआर इकट्ठी हो जाती है, तब ये सही फाइल मानी जाती है। लेकिन हमारे लोग एक ही बार के अंदर 2 साल की या 3 साल की एकदम से अपनी आईटीआर सीए से भरवा लेते हैं और लेके एम्बेसी में लगा देते हैं। क्योंकि जेन्युइन सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आईटीआर तो हर साल भरनी पड़ेगी, वरना आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा लेन देन के ऊपर। जॉब कर रहे हो तब भी आपको भरनी पड़ेगी भाई, हर सैलरी आपकी वेरीफाई 40-45 हज़ार 35 हज़ार भी ले रहे हो, तब भी आपको वेरीफाइड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो, एक ही दम भरवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग हो, सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों, आप फंड आपके मैनेज नहीं होते। जो बैंक स्टेटमेंट होती है, वो एकदम से फंड डाल रखे होते हैं, या 1-1 लाख की आपने एंट्रियां डाल रखी होती है, पैसे जमा करा रहे रखे होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, वैसी पागल नहीं है। वो समझती है कि ये जो एकदम से एंट्रियां घुमा रखी है, बैंक स्टेटमेंट ऐसे बनाया करो। अब मान लो आपकी 40,000 आपकी सैलरी है, तो आपका 5,000 मंथली का आपका खर्चा है, 10,000 का आपने खर्चा दिखा रखा है, 15,000 का है। तो मान लो आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, तो 6 मंथ पहले आपके अकाउंट में 4 लाख है। उसके बाद आपका जैसे ही 40,000 आपकी मान लो सैलरी है, 15,000 आपका खर्चा, उसके अंदर एंट्री वो आपकी दिख रही है बैंक में, तो 25,000 ऐसे आपको बच रहा है।
जैसे हर महीने बचेगा, शुरू वाले जो 4 लाख आपका फंड पुराना पड़ा है, 25,000 उसके अंदर प्लस होगा तो 4,25,000 हो जाएगा। फिर हर महीने जैसे जैसे 6 मंथ के अंदर आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो आपका ऐसे ही करके जो 5.5 लाख के करीब आपका हो जाएगा जो आपका फंड है। ये जेन्युइन फंड माना जाता है ऐसे। अगर आपकी बिजनेस की प्रोफाइल है तो आपकी जो करंट अकाउंट से जितनी आपकी मान लो आपको 50,000 बच रहा है मंथली, 60,000 बच रहा है, 70,000 बच रहा है, 30,000 भी चाहे क्यों ना बच रहा हो, वो आपकी करंट से सेविंग के अंदर एंट्री होनी चाहिए और सेविंग से आपका जितना खर्चा है उसके अंदर वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50,000 की बिना मतलब से एंट्रियां घूमी हो लाख रुपए की, उसका या तो फिर आप प्रूफ लगाओ। फंड के ऊपर सबसे ज्यादा कुंडी जो कहते हैं ना दोस्तों सिस्टम है, ये भी खराब करता है यहाँ पे आईटीआर, उसके बाद फंड। और तीसरा, मान लो अगर आपकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है तो आपकी पुरानी नहीं होती, आप 2-4 महीने नॉर्मल सिंपल सी बनवा के सीए से लगा देते हो, ये भी को समझ में आता है कि शायद वीजा के लिए ही बनवाया है, नॉर्मली इस बंदे का कोई बिजनेस नहीं है। जॉब प्रोफाइल वालों की कमी एक है, वो भी पता नहीं कहाँ से अगर कोई सिस्टम बना के थोड़ा वो कहीं ना कहीं से 6 महीने या साल की दिखा देते हैं, तो ये भी कम से कम 2-3 साल पुरानी तो आपकी जॉब होनी चाहिए, ताकि आप अपने एक जॉब के लेवल पे आपकी अच्छी पोजीशन है, मैनेजर हो, आप एक सुपरवाइजर हो, यानी कि एक आपकी अच्छी पोजीशन है, आप जॉब पे सेटल हो और दोबारा आकर आपकी अच्छी सैलरी है, दोबारा आके वाकई ही आप इस जॉब को आप ज्वाइन करेंगे। फैमिली की गारंटी है, मैरिड हो अनमैरिड हो, आपकी जो और भी जो सिस्टम होते हैं एफडी आरडी हैं, ये चीजें भी दिखाया करो। ये चीजें भी ना होने के कारण छोटी मोटी एफडी आरडी कुछ ना कुछ दिखाया करो, एलआईसी जो भी आप पे प्रूफ हैं। तो ये चीजें ना होने के कारण ही अगर आप ऐसे करते हो तो ये कारण है दोस्तों, आपका वीजा रिफ्यूज होता है। जरूरी नहीं है कि ट्रैवल प्लान आपका सही है, कवर लेटर आपका सही है, बाकी डॉक्यूमेंट आपके सही है, लेकिन ये चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। ऐसे ही यूके में है, ऐसे ही कनाडा में है। तो ये कॉमन से डॉक्यूमेंट है, आपने ध्यान रखना है। और आगे जो मैं कहता हूं बात दोस्तों, इन्हीं चीजों को सुधार के जो मैंने बताया है, चाहे आप यूरोप के अंदर वीजा अप्लाई करो, चाहे आप यूके के करो, चाहे कनाडा के करो, तो इन चीजों को समझ के तब वीजा अप्लाई करना है आपने, ऐसे डॉक्यूमेंट सेट करके। अब बात करते हैं कि यूरोप के शेंजन के अंदर आप किन किन देशों के अंदर आज की डेट में वीजा अप्लाई करना। तो भाई 3 से 4 ऐसे देश बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, अगर आपके डॉक्यूमेंट थोड़े सही हैं, आपका फंड सही है जैसे मैंने बताया, तो फिर तो आप चाहे यूरोप की किसी भी कंट्री में आप नॉर्मल से लगा देना। मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली में भी आप लगा सकते हो। तो इसके अंदर से मैं आपको 3-4 ऐसे बता रहा हूं जिसपे आप आपकी फाइल अगर नॉर्मल है, थोड़ा आपको डर है, तो आप दोस्तों जैसे प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, पर जैसे मैंने बताया है, चेक रिपब्लिक, फ्रांस, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, आज की डेट में जो अब 2024 चल रहा है, तो इसमें आप 4 देशों के ऊपर कोशिश करें अपनी फाइल लगाएं। किस टाइम में लगाएं वो मैंने बताया है आपको दोस्तों। ज़्यादा वीज़ा, शेंजन वीज़ा जो मिलेगा इन 4 देशों से, वो ज़्यादा सक्सेस रेट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फाइल अगर आपकी इस टाइप की है तो तब आप इन देशों के अंदर से अपना शेंजन वीज़ा ले सकते हैं, आपको शेंजन वीज़ा मिलने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो की भी अच्छी लगी है और भी आप लेना चाहते हो, सबसे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।